बहुत समय पहले की बात है। पैब्लो और ब्रूनो नामक दो युवा और महत्वाकांक्षी लड़के, जो आपस में रिश्तेदार भी थे, इटली के एक छोटे से गांव में पास में ही रहा करते थे। इनकी आपस में खूब पटती थी। इन दोनों को ही सपने देखने का शौक था। वे हमेशा ही ये बातें किया करते थे कि कैसे एक न एक दिन वे गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। वे दोनों ही बहुत मेहनती थे। बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया। गांव वालों ने ये तय किया कि उन्हें ऐसे दो लड़कों को भाड़े पर रखना है जो पास की नदी से पानी भरकर ला सकें। ये काम पैब्लो और ब्रूनो को सौंपा गया। दोनों ने ही एक बाल्टी हाथ में ली और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने तक उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी की दर से उनका भुगतान किया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पैब्लो इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि यह हमारी बेहतर किस्मत है। उसकी कमर में दर्द था तथा पानी से भरी बाल्टी उठाने से उसके दोनों हाथों में छाले आ गए थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर आ सके। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। दूसरे दिन सवेरे जब वे लोग अपनी बाल्टी को हाथ में लेकर पानी लाने चले तो पैब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। रोज कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने के बजाय हम क्यों नहीं गांव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन तैयार कर दें। ब्रूनो इस सवाल पर उलझकर रह गया। एक पाइपलाइन? ये क्या भला होती है? ब्रूनो चिल्लाया, हमें बड़ा काम मिला है पैब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पेनी यानी प्रतिदिन $1। मैं अमीर हो जाऊँगा। इस सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी जूते खरीद लूँगा। महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती है। प्रति वर्ष हमें 2 सप्ताह की वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी ज़िंदगी व्यवस्थित तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली यह बात यहीं ख़त्म करो। पर पैब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य के साथ अपनी इस योजना के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। पैब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता तथा आधे दिन और सप्ताह के अंत में पाइपलाइन तैयार किया करता था। वह जानता था कि चट्टानों के बीच पाइपलाइन तैयार करना एक कठिन काम था। वह यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने से उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि इस पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे वर्षों लग सकते हैं। पर पैब्लो को अपने सपने में विश्वास था और वह काम करता रहा। ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोग उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। ब्रूनो, जो पैब्लो की तुलना में 2 गुना कमाई कर रहा था, नई नई चीज़ों को खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े के जीन से सजा एक गधा खरीद लिया था जो उसके नए 2 मंजिला झोपड़े के सामने खड़ा रहता था। उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए थे तथा शराब में जाकर वह अच्छा खाना भी खाने लगा था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। जबकि ब्रूनो अपनी शामें और सप्ताहांत मौज मस्ती में गुजार रहा था, तो वहीं पैब्लो अपनी पाइपलाइन खोदने में व्यस्त था।
पहले कुछ महीनों में पैब्लो के प्रयासों का कुछ खास परिणाम नहीं दिखा। बेशक उसका काम काफ़ी मेहनत वाला था, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी ज़्यादा मेहनत वाला, क्योंकि पैब्लो सिर्फ शाम में या सप्ताह अंत में ही काम किया करता था। पर पैब्लो सदा इस बात को स्मरण करता था कि कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग के बल पर ही किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन वह एक समय पर 1 इंच ही खोद पाता था। वह मन ही मन कहा करता था कि इंच इंच के सहारे ही वह एक दिन अपने कार्य को पूरा कर लेगा, और इसी उत्साह से वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। इंच 1 फुट में बदला, फिर 10 फुट में, और 20-100। जब भी वह दूसरे दिन के काम से थका हुआ लौटता तो वह मन ही मन सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करने के बराबर होती है। वह अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा करते हुए यह सोचता था कि समय आने पर एक दिन उसके प्रयासों का परिणाम उसे जरूर मिलेगा। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखो, अपनी आंखें पुरस्कार पर रखो। वह इस बात को बार बार दोहराता था जब भी उसके कानों में गांव वालों की हंसी सुनाई देती थी। दिन महीनों में बीते। एक दिन पैब्लो ने यह महसूस किया कि उसकी पाइपलाइन आधी तैयार हुई है। इसका अर्थ ये था कि अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूरी ही चलना पड़ेगा। पैब्लो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपने पाइपलाइन पर करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरे होने की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। अपने विश्वास के दरमियान पैब्लो ने देखा कि ब्रूनो अब बूढ़ा दिखने लगा था। उसके कंधे पहले से ज़्यादा झुक गए थे। वह दर्द के कारण कुबड़ा दिखने लगा था। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी थी। ब्रूनो यह सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि उसे पूरी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। वह अपना अधिकांश समय अब मदिरालय में गुजारने लगा था। जब वहाँ के लोग उसे आते देखते तो वे आपस में बातें करते थे। देखो, ब्रूनो बकेटमैन आ रहा है। वे लोग उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था तथा अब वह एक कोने में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। अंततः पैब्लो की जिंदगी में वो दिन भी आ गया। पाइपलाइन पूरा हो गया। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन से आने वाली पानी से तालाब भरने लगा। अब लोगों के पानी की तकलीफ कम हो गई। आसपास के लोग भी वहां पानी लेने आने लगे। पाइपलाइन के पूरा होते ही पैब्लो ने बाल्टी से पानी लाना बंद कर दिया। अब वह काम करे या नहीं, पानी मिल सकता था। वह खाना खाता रहे या सोता रहे, पानी बहता रहता था। सप्ताह अंत के दौरान जब वह खेलता था तब भी पानी बहता रहता था। गांव में पानी की मात्रा बढ़ने के साथ पैब्लो की आय भी बढ़ने लगी। पैब्लो द पाइपलाइन मैन अब एक चमत्कारी पैब्लो बन चुका था। राजनीतिज्ञों ने उसकी दूरदृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की तथा उससे मेयर बनने का आग्रह किया। पर पैब्लो ये जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया है वह महज चमत्कार नहीं था। वह सिर्फ एक बड़े सपने के पूरे होने की पहली अवस्था थी। पैब्लो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। अब पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो चुका था। पैब्लो को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई कि उसका दोस्त अब मुफ्त में शराब पाने के लिए मदिरालय में जाकर गिड़गिड़ाया करता था। अतः पैब्लो ने ब्रूनो के साथ मिलना तय किया। ब्रूनो, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधों को उठाया तथा अपनी उदासी आंखों को संकुचित करते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पैब्लो ने कहा,
मैं यहाँ अपनी आँखें सेकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगे हैं, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यह जान गया हूँ कि इसमें कौन से औज़ारों का उपयोग करना है, कहाँ गड्ढा किया जाना है, पाइप कैसे डालना है। मैंने इन सारी बातों को नोट कर लिया है और मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे मैं दूसरा पाइपलाइन सहजता से लगा सकता हूँ, फिर इस तरह तीसरा। मैं स्वयं ही 1 साल में एक पाइपलाइन लगा सकता हूँ, पर ये मेरे समय का सही उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना ये है कि मैं तुम्हें तथा अन्य लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखलाऊं, फिर तुम लोग दूसरों को सिखलाओ, फिर वे लोग किसी और को सिखलाएं, जब तक कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव, देश के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन और अंततः विश्व के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन नहीं लग जाए। जरा सोचो, पैब्लो ने अपनी बात जारी रखी। हम ये प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक गैलन पानी इन पाइपलाइनों से होकर गुजरे। इन पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी गुजरेगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पैसा हमारे पास आएगा। मैंने जिस पाइपलाइन को बनाया है वह सपने का अंत नहीं है, ये केवल शुरुआत है। अंततः ब्रूनो ने एक बड़ी तस्वीर देखी। वह मुस्कुराया और उसने अपने पुराने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाए और बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले मिले। सालों गुजर गए। पैब्लो और ब्रूनो को रिटायर हुए ज़माना गुजर चुका है। उनके पूरी दुनिया में फैले पाइपलाइन व्यवसाय की वजह से उनके बैंक में अभी भी करोड़ों डॉलर जमा होते हैं। कभी भी जब वे गांव से गुजरते हैं और किसी को पानी से भरी बाल्टी उठाते हुए देखते हैं, तो बचपन के ये दोनों दोस्त वे उसे अपनी दास्तान सुनाते हैं और उसे पाइपलाइन लगाने में अपने सहयोग का वादा करते हैं। कुछ लोग उनकी बात सुनते हैं तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन व्यवसाय की शुरुआत कर देते हैं, पर बाल्टी लेकर चलने वाले अधिकांश लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं। पैब्लो तथा ब्रूनो काम नहीं करने के ऐसे बहाने कई बार सुना करते थे। मेरे पास समय नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन के व्यवसाय की शुरुआत की, पर वह असफल रहा। पाइपलाइन में उन्हीं लोगों को मुनाफा होता है जो पहले से इस व्यवसाय में आ गए। मैं पूरी ज़िंदगी बाल्टी लेकर चलता आया हूँ। मैं वही करूँगा जो करता आया हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्हें पाइपलाइन स्कैंडल में काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात से पैब्लो तथा ब्रूनो को काफ़ी तकलीफ़ हुई कि कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग ही पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।